प्रश्न कर सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ। मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं शालिग्राम की पूजा करती थी, उनका पंचामृत से स्नान करवा के कचरा में लेती थी। किसी स्त्री ने मुझे मना किया कि शालिग्राम की पूजा स्त्री को नहीं करना चाहिए, वृंदा जी ने श्राप दिया था। तो ठीक है, तब तक कोई और हाथ खड़ा करे, माइक ले ले। हाँ जी, आपका प्रश्न है कि स्त्रियां शालिग्राम, कहते मैं पंचामृत से शालिग्राम स्नान कराती थी, किसने मुझको कहा स्त्रियां शालिग्राम को की पूजा नहीं करती? प्रत्येक स्त्री शालिग्राम की पूजा कर सकती है, प्रमाण शास्त्रों का। वो जहां मना किया गया वो किया गया छूने के लिए मना। तुलसी दल चढ़ाओ, भोग लगाओ, ये आप कर सकते हैं, पुष्प चढ़ाइए, स्पर्श नहीं करना, वो भी हर स्त्री के लिए मना नहीं किया गया। स्त्रियां भी स्पर्श कर सकती हैं लेकिन हर स्त्री के लिए नहीं। तो किस स्त्री के लिए, तो वो भी आप समझें। एक तो जो दुराचारणी स्त्री है, पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी स्त्री को भी शालिग्राम छूना नहीं चाहिए, लेकिन पूजा वो भी कर सकती है। वैश्य भी पूजा कर सकती हैं, साधारण की तो कौन कहे। भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है, लेकिन भक्ति का प्रकार बदल जाएगा बस। क्यों छू के ना करें, पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें, भोग लगाएं, स्पर्श ना दुराचार स्त्री करें। और दूसरा, जो स्त्रियां गृहस्थ धर्म का पालन करती हैं वो भी शालिग्राम को ना छुएं और शंकर जी की पिंडी को ना छुएं। तो वो जलहरी में, लेकिन उनकी पूजा वो भी कर सकते हैं शंकर जी की, लेकिन एक प्रकार हो गया, अलग प्रकार है। जैसे बिजली को हम छूते हैं तो हम छूते ही नहीं, डर डर के दूर दूर से ज्वाइंट करेंगे, और प्लास लेकर उसमें प्लास्टिक लगी होती है तब करेंगे ना। और जो बिजली वाले होते हैं वो डायरेक्ट हाथों से करते हैं, उनको पता कि हमने पाँव में जूते पहन रखे हैं, एक ही तार है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो एक ही तार को छूओगे तो चाहे वो करंट वाली क्यों ना हो तो उसको करंट नहीं लगता। देखो पक्षी तारों के ऊपर बैठ जाते हैं, नंगी तारें, उनको करंट नहीं लगता। यदि दो तारों को छू जाए वो तब करंट लगेगा। तो ये रूल हमें नहीं पता, लेकिन बिजली वालों को पता है। तो क्या करते हैं, करंट की तार को भी, नंगी तार को भी ज्वाइंट कर देंगे हाथों से, नंगे हाथों से। यदि वो धरती को छू गए या कोई उनको छू गया तब वो तार करंट लगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों परस्पर मिलते हैं तब करंट काम करता है। तो ये सब रूल कायदे उनको पता। तो बिजली वाले अलग ढंग से तारें ठीक करते हैं, और हमको करनी हो तो डर डर के करेंगे, प्लास्टिक बीच में हो, तो हमारा अलग सिस्टम है। तो इसलिए एक नियम है कि कौन किस प्रकार पूजा सब कर सकते हैं। भगवान की पूजा में महापापी से महापापी का भी अधिकार है, बस किसको किस ढंग से करनी है, किस व्यक्ति को किस ढंग से पूजा करनी है, प्रकार अलग अलग है। जैसे स्त्री यदि गृहस्थ धर्म का पालन करती है, वो शंकर जी की पिंडी पे जल ना चढ़ाए, वो चढ़ाए कहाँ, या तो ऊपर कलश में चढ़ा दे, इसलिए ऊपर कलश रखा जाता है, वो कलश में चढ़ा दे। यदि कलश नहीं है तो जलहरी में चढ़ाए, जलहरी पार्वती का स्वरूप है और भगवान शिव की पिंडी भगवान शिव का स्वरूप है। और कई लोग उसको शंकर जी का गुप्त अंग मानते हैं, ऐसा नहीं है, किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है, गुप्त अंग नहीं है। लिंग का अर्थ पुरुष का गुप्त लिंग नहीं होता। यदि पुरुष के गुप्त अंग को हम लिंग कहें तो फिर स्त्री के बारे में क्यों कहा स्त्रीलिंग पुलिंग? स्त्रीलिंग पुलिंग भी तो हम बोलते हैं, तो स्त्रीलिंग कैसे हो गया फिर? इसका अर्थ है, लिंग का अर्थ होता है पुरुष का गुप्त अंग नहीं, लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक। तो यहां शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, शिव की मूर्ति। भगवान के हमारे यहां दो विग्रह होते हैं, निराकार और साकार। तो भगवान साकार शंकर जी का रूप प्रतिष्ठित करते हैं और निराकार शिव के रूप में हम पिंडी का। ऐसे साकार रूप में हम रामकृष्ण नारायण का प्रतिमा स्थापित करते हैं, और यही भगवान निराकार में उसके फिर शालिग्राम विराजमान कर देते हैं, वो भी पिंड है या लिंग है शालिग्राम। इसी प्रकार भगवती दुर्गा जी साकार रूप में अष्टभुजी दुर्गा है और निराकार रूप में पिंडी स्वरूप है। आपने देखा होगा वैष्णो देवी वहां 3 पिंडी है, शालिग्राम भी पिंडी है, शिवलिंग भी पिंडी है। इसी प्रकार गणेश जी साकार रूप है भगवान का, और उनका निराकार रूप है सुपाड़ी, हम सुपाड़ी में गणेश पूजा करते हैं। इसी प्रकार सूर्य भगवान तो सूर्य भगवान चतुरूपधारी है, रथ की सवारी है, तो ये उनका साकार स्वरूप है। और जो आकाश में आप पिंड देखते हैं सूर्य पिंड, ये उनका निराकार रूप है, वो भी गोल गोल पिंडी की तरह है। तो ये प्रतीक, इनको कहेंगे प्रतीक। तो स्त्रियां जो गृहस्थ धर्म का पालन करती हैं और मासिक धर्म जिनको होता है, ऐसे स्त्रियां शंकर जी को डायरेक्ट स्नान ना कराएं, शालिग्राम को डायरेक्ट स्नान करा सकते हैं लेकिन छूना मना है। उसके बाद 50, 55 या कई बार इससे पहले भी यदि मासिक धर्म बंद हो जाए, स्त्री रजो धर्म में ना हो, तो फिर वो स्त्रियां शंकर जी को भी स्नान करा सकते हैं, छू करके शालिग्राम को भी स्नान करा सकते हैं।